तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका मतलब होता है लाभ और हानि। ये दोनों टर्म सबको पता चल गए। इसका एक नाम और मिलेगा आपको बहुत जगह, जिसको बोलेंगे लागत मूल्य। क्या बोलेंगे? लागत मूल्य। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक है। अब एक चीज जरा सभी समझते हैं, यहाँ पर सबको ध्यान देना है। देखो, इसमें दो चीजें होती हैं। जैसे मान लो मैंने किसी आर्टिकल को 100 रुपए में खरीदा है और उसको मैं बेच रहा हूं 150 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पर? बताइए जरा सभी, माइक ऑन करके। 50 रुपए का। 50 रुपए होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, वो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबको याद रखना है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला सभी नोट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 50% आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। प्रॉफिट कितने रुपए का है? 50 रुपए का है। सीपी कितना था? 100। और परसेंटेज निकालने के 100 लगाते हैं, तो ये हो गया सीधे 50%। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है। अब जरा आप सब मुझे एक चीज बताइए। जैसे मैंने मान लो मैंने एक आर्टिकल खरीदा है 1200 रुपए का और मैंने उसको बेचा है 1800 रुपए का, तो इसमें आप मुझे बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों बताना है आपको। बताइए जरा सभी। सर प्रॉफिट है 600, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, हाँ जी बताइए। सर प्रॉफिट है 600, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज 50 आ जाएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया? वो 600 आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए एक बात सबको याद रखनी है, कभी भी में चाहे प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, ये हमेशा किस पे निकाले जाते हैं? सीपी पे निकाले जाते हैं। ये सबको याद रखना है। चाहे प्रॉफिट निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, ये हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। ठीक है। अगर क्रय मूल्य पे निकाला जाता है तो क्रय मूल्य हमारा ये है 1200 रुपए। प्रॉफिट है 600 रुपए का, तो 600 बट्टे 1200 गुणा 100। ये कट गया यहाँ से, 1 0 1 0 ये कट गया, ये यहाँ से 1, यहाँ से आ गया 50%। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब आप ये बताइए, जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं उसका, ठीक है, जब एसपी यहाँ पर क्या हो? ज्यादा हो, तो वहां आपका प्रॉफिट होता है। ये सबको पता होना चाहिए। जैसे मैंने 10 रुपए का सामान खरीदा और 12 रुपए का बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट होगा। और वही अगर मैं यहाँ पर 10 रुपए का खरीद रहा हूं और 8 रुपए का बेच रहा हूं, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका लॉस होगा। ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक वस्तु खरीदी है 12 रुपए की और बेची है मैंने उसको यहाँ पर 4 रुपए की, तो मुझे बताइए लॉस का परसेंटेज कितना होगा? हानि कितनी होगी? सर हानि होगी 8 रुपए की। हाँ जी, हानि होगी यहाँ पर 8 रुपए की, सही है। हानि यहाँ पर बदल जाएगा, हानि हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी होगा या सीपी माइनस एसपी होगा? सर सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4, ये आ गया यहाँ से 8। और हानि की परसेंटेज कितनी आ जाएगी? हानि की परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया है, हानि 8 रुपए की होगी, खरीदा हमने इसको 12 रुपए का था, गुणा 100। ये यहाँ से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर कर देता हूं मैं। 200 बट्टे 3 हो गया, ये आ जाएगा 66 सही, 2 बट्टे 3%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक? एक बार माइक ऑन करके सही बताएं मुझे। आ गया सर। दोबारा बता दो, मैं जरा अभी आया हूँ। आप अभी आए हैं? ठीक है। जी।
अभी हम इसमें बस सिंपल सा अभी तक हमने क्या करा, एक बार मैं क्लास में जितना मैंने पढ़ाया इसको एक बार मैं कंसाइज कर देता हूँ, समरी इसकी बना देता हूँ। हमने यहाँ पर दो चीजें सीखी हैं। एक तो आपको ये याद रखना है, प्रॉफिट या लॉस अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो ये हमेशा किस पे निकाले जाते हैं, सीपी पे निकाले जाते हैं, मतलब क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं। ये बात याद रखनी है। जैसे मैंने यहां पर भी एक सवाल दिया था, मैंने कहा कि एक मैंने फोन खरीदा है 8,000 रुपए का, ये इसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस, और मैं इसको बेच रहा हूं 1,200 रुपए का, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट यहां से आ जाएगा 400 रुपए का, 1200 माइनस 8,000, सॉरी इसे 12,000 ले लो, 12,000 है, ठीक है। कितने का हो गया ये? 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट जब परसेंटेज में निकालना होता है, परसेंटेज में निकालने के लिए याद रखना है हमेशा किसी भी वस्तु का परसेंटेज निकालने के लिए सीपी हमें हमेशा डिवाइड में रखना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये ऐसे हो जाएगा P अपॉन सीपी इंटू 100। अगर लॉस भी निकालना होगा तो लॉस अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100 हो जाएगा। तो ये 4,000 बटे 8,000 गुणा 100, ये 4,000 से 2 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 50। कितने परसेंट? 50% सर। हाँ जी 50% आ गया। ये समझ में आ गया अब आप सबको? एक वस्तु हमने खरीदी थी 8,000 रुपए की खरीदी थी, बेची कितने की? 12,000 की, साफ दिख रहा है यहाँ पर 50% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब यहां से हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। पेपर में यहीं से सवाल आते हैं जो सभी अब यहाँ पर अटेंटिव होकर इस चीजों को समझेंगे तो बहुत जल्दी चीजें आ जाएंगी। देखिए पहला सवाल यहाँ पर यह है आपके सामने। पहला सवाल है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको करना कैसे, सभी एक बार बात को याद रखेंगे, करना कैसे वो मैं बता रहा हूँ। इसको लिखने का एक मेथड होता है। आप क्या लिखोगे, ये 36 लिखा हुआ है ना, 36 क्रय मूल्य लागत मूल्य मैंने बताया था, इसको बोलते हैं सीपी, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। तो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं मैं, हो जाएगा 36 गुणा सीपी बराबर 30 गुणा एसपी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? माइक ऑन करिए जरा, देख लीजिए यहाँ पर सभी देखें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक, मैंने इसे लिख दिया 36 इंटू सीपी। सेलिंग प्राइस बोला हुआ है तो मैंने लिखा 30 इंटू एसपी। अब इसको करेंगे हम सीपी बटे एसपी। एसपी के बगल में कितना 30 है, ये 30 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार माइक ऑन करके बताइए जरा फटाफट सभी। यस सर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, नहीं है तो अब यहाँ देखते हैं। 30 रुपए का सामान था, 36 रुपए में बेचा है, कितने रुपए का फायदा हो गया? 6 रुपए का। तो 6 बटे 30 गुणा 100 परसेंटेज में ये 30 क्यों लिखा है मैंने बताया था अभी आपको कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो निकालने के लिए हमेशा सीपी बटे में होता है। तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 5 से काट दीजिए 20, कितने परसेंट आंसर आ गया? 20%। सी आंसर आ गया। तो पेपर में ऐसे ही सवाल आपके सामने आएगा। ये समझ में सबको आ गया हो तो अगला सवाल करें एक बार, अपने आप करना है आपको। सर ये क्या किया आपने, एसपी माइनस सीपी किया ना, तभी 6 मिला है ना? हाँ जी 26 है। ये तो मैंने ऐसे बताया था, कोई आर्टिकल 30 रुपए का खरीदा, 36 का बेच दिया तो ये आया है। तो आप सब जरा अपने कॉपी और पेन तैयार रखिए, अगला सवाल आपके लिए, आपको अपने आप करना है। अगर आप एक सवाल कर लेंगे तो थोड़ा मुझे आसानी रहेगी और जल्दी समझाने में। ये कीजिए जरा सभी अपने आप। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है। इसने यहाँ लिखा हुआ है, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं हिंदी में पढ़िए, बाइलिंगुअल बता रहा हूं मैं। कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर 50 आर्टिकल्स का, सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, 15 गुणा सीपी बराबर 10 गुणा एसपी। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको कर देंगे हम सीपी बटे एसपी। अब एसपी यहां पर कितना है? 10 है, सीपी कितना है? 15 है। तो कोई आर्टिकल मैंने यहाँ पर 10 रुपए का खरीदा था और बेचा 15 रुपए का, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। यहाँ पर प्रॉफिट 5 रुपए का होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको P अपॉन सीपी रखना होता है, इंटू 100 करना होता है, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे यहाँ से, तो P कितना है? P है यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है 5 रुपए का, और सीपी है 10 गुणा 100, इसको काट देंगे, ये 10 आ जाएगा। 50% इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर अभी तक किसी को? जरा पूछिए एक बार मुझसे दोबारा से, कोई डाउट हो तो।
अगर मुझे और भी इसको इजी बनाना है तो जो नंबर है ना उसको काट दीजिए डायरेक्ट फटाफट। देखिए 15 और 10 कौन से पहाड़े में आता है आपके, 5 के पहाड़े में आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 या 15, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 2 सीपी का मूल्य 2 एसपी के बराबर है। अब सीपी बटे एसपी कर लेंगे इसको यहाँ से, फिर 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 रुपए का आर्टिकल था, 3 रुपए का बेका, तो 1 का प्रॉफिट हो गया, तो 1/2 गुणा 100। आंसर यहाँ से 50% आ रहा है। ठीक है, तो सबको ये दिमाग में रखना है कि ये जो वैल्यू है इसको हम कैंसिल करके ही सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी और आसान हो जाएगी। ये बात समझ में आई सबको? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सीपी और एसपी, इसका रेशो 5 और 4 लिखा हुआ है, तो इसको कर देंगे हम सीपी बटे एसपी बराबर 5/4। तो 5 रुपए का कोई सामान था, हमने उसको 4 रुपए में बेच दिया, तो मुझे यहाँ पर घाटा हो गया 1 रुपए का। ठीक है, लॉस हो गया मुझे यहाँ पर 1 रुपीज का। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बता दिया है आपको, सब याद रखेंगे। लॉस लिखना है आपको यहाँ पर अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से कर लीजिए कितना आएगा, अपने आप देख लो आप। लॉस है 1 रुपए का और सीपी है यहाँ पर 5 रुपए का गुणा 100। जो मैंने बात बताई ना, सबसे मेन बात क्या थी अभी तक यही बात थी कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो परसेंटेज होते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। समझ में आ रहा होगा सबको? सबसे पहले इसमें हमें करना क्या था, हम यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं? तो माइक ऑन है। मेरा माइक ऑन है? हिमांशी मैम का सर। मैं तो हिमांशी की से ही क्लास ले रहा हूँ, उसी का ही माइक ऑन है, मैं उसके थ्रू आज पढ़ा रहा हूँ। मैं आज घर पे नहीं हूँ अपने। ठीक है, आज मैं मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं, किसी और के लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये वहीं की आवाज आ रही है, हिमांशी जैन की क्लास से हो रहा है ना, तो ये उसी का लैपटॉप है ये। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसको कैसे करना था। आप सब जरा इसको अटेंटिव होकर देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको 1 मिनट भी ज्यादा टफ नहीं लगेगा। समझते हैं पहले करते क्या है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर ये थी, प्रॉफिट निकालना था प्रतिशत में, तो ये हमेशा निकलता है P/CP इंटू 100। ये कभी किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रतिशत में निकालना है लाभ, तो ये प्रॉफिट अपॉन सीपी होगा। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक विक्रेता को, व्यापारी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसमें आपको करना क्या था, सिंपल से इसको आपको ऐसे लिखना था। लाभ कैसे होता है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ हम कैसे निकालते हैं? लाभ होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लिखना था आपको। मतलब प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। ये मैंने अभी तक बताया नहीं था आप सबको, मैं सोच रहा था आप गैस कर लोगे अपने आप ही। तो ये चीजें होती है, जरा ये चीज आप नोट कर लेना। ये जो मैंने बताया है बहुत सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, कि हमें कोई भी आर्टिकल अगर मुझे, मैं देख लो, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 10 रुपए का सामान खरीदा और उसको मैं 15 का बेच रहा हूँ, तो सबसे पहले 15 लिखा जाएगा और फिर 10 लिखा जाएगा, जब इसको घटा के 5 आएगा। ठीक है, तो हमेशा इसलिए प्रॉफिट जब भी निकलता है तो हम हमेशा एसपी में से घटाते हैं, उस चीज को माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू रखनी थी, आंसर आ जाता। अब देखते हैं अपने आप ही आप कर लोगे। देखो अब इसने बोला 33 मीटर कपड़ा सेल करने पर, तो एसपी कितना है यहाँ पर दिख रहा है 33 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है 11 के बराबर, तो प्रॉफिट के बराबर रखना था 11 और माइनस में सीपी था यहाँ पर। अब ये प्लस में इसको यहाँ लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 33 जाएगा, तो ये माइनस का सीपी है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 22 बराबर सीपी। ये माइनस से माइनस कट गया। सारी जंग हमने यहाँ पर जो लड़ी थी बस सीपी के लिए थी, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट पहले ही पता था, सीपी निकालना था। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, प्रॉफिट 11 का था, सीपी 22 आ गया गुणा 100, यहाँ से काट दिया मैंने 2 बार में और ये कट के 50 आ गया। 50% इसका आंसर आ गया। मैं इसको दोबारा भी समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। अभी किसी को समझ में आया हो तो एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए मुझे। अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ नहीं कर पा रहे थे। देखिए 40% इसका आंसर आएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। हानि बोला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो हानि अगर आपके पास लिख दे यहाँ पर, तो लिखेंगे आप लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। लॉस में क्या होता है, लॉस में सीपी बड़ा हो जाता है, एसपी छोटा होता है।
मतलब मैंने कोई फोन खरीदा 10,000 का और बेच दिया 6,000 का। ये खरीदा था मैंने 10,000 का और बेचा है मैंने 6,000 का। तो देखो ये बड़ा है ना, सीपी बड़ा है यहाँ पर, एसपी छोटा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा 144 मुर्गियां बेचने पर। तो बेचने का मतलब एसपी होता है, यहाँ लिखा मैंने 144। लॉस कितना है यहाँ पर 96 है और सीपी मुझे पता नहीं है, ये सवाल था। ये माइनस में है, इसको मैं यहाँ लेके जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 96 प्लस 144 बराबर सीपी। इनको जब मैंने जोड़ दिया तो जीरो, ये यहाँ से ये 240 हो गया, तो सीपी आ गया 240। अब मुझे लॉस निकालना है, तो लॉस परसेंटेज हमेशा निकालते हैं L अपॉन सीपी गुणा 100। तो लॉस कितना है, लॉस है 96, ये है 240 गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ पर बचा 960 और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 96 आता है, ये हो गया 40%। तो हानि हो गई यहाँ पर 40%। सी इसका ऑप्शन सही है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मैं दोबारा से बता दूंगा। सबसे पहले हमें करना क्या था, इसमें ये वाला फॉर्मूला पता होना था आपको, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी वजह से आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। जिनको ये नहीं पता था इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा था आप सबका। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर लॉस बराबर, अब इसको दोबारा से देख लेते हैं ये मैंने कैसे किया है। देखिए अब आपको और आसान से अब जल्दी आ जाएगा। मैंने यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया जो मुझे पता है। क्या होता है फॉर्मूला लॉस का, हानि बराबर लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। अब मुझे इस सवाल में आना था, सवाल में इसने लिखा है बाय सेलिंग 144 हैंड्स, तो यहाँ पर एसपी हो जाएगा। ये सीपी पता नहीं है मुझे यहाँ पर, और लॉस लिखा हुआ है यहाँ पर, लॉस जो है सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको डायरेक्ट, नहीं तो एक्स मान के करोगे लंबा पड़ जाएगा। अब माइनस में इसको यहाँ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सीपी बराबर 96 प्लस 144 जो होता है 240 के बराबर। अब मुझे लॉस प्रतिशत में निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तो ये होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। मैंने अभी स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि लाभ और हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो लॉस यहाँ पर कितना है, लॉस है यहाँ पर 96, ये परसेंटेज लगा दिया मैंने, सीपी यहाँ पर 240 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 24 को 4 से जब हम गुणा करेंगे तो 96 आएगा। अब ये आंसर आ गया आपका 40%। यहां तक कोई डाउट है किसी को, एक बार जरा माइक ऑन करके मुझे बताइए, हाँ ना फटाफट जल्दी से। नो सर। ये कह रहा है एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। पेपर में ऐसे सवाल भी दे देंगे, तो इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे जैसा स्टेटमेंट लिखा है वैसे लिख दीजिए। इसने यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जो कॉस्ट प्राइस है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रय मूल्य, एक पेंसिल का क्रय मूल्य 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये आपको बस ऐसे कर देना है, यहाँ नीचे 1 लगा देना है। अब लिखना है सीपी बटे एसपी, एसपी के बगल में 4 है तो 4 हो गया और ये 1। तो अब इसमें घाटा कितने का हो गया, 4 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए की बिकी है, तो 3 रुपए का आपका यहाँ पर लॉस हो गया। तो 3 बटे 4 गुणा 100 कर दिया, यहाँ पर इसे काट दिया 25 बार में, ये हो गया 75% की इसको हानि हुई। इस तरीके के सवाल भी पेपर में आता है। ये समझ में आया नहीं आया, एक बार माइक ऑन करके मुझे बताइए। इसमें क्या कह रहा है वो, अब इसमें थोड़ा घुमा रहा है वो अब ये कहना चाहता है यहाँ पर कि जो एक किताब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 2/3 है, ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 2/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब ये इसने स्टेटमेंट बोल दिया, अब हमें कुछ नहीं ऐसा करना है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, जैसे इसने बोला हुआ है उसी तरीके से चलेंगे। देखो कोई नई चीज नहीं करनी, कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस लिख दिया मैंने सीपी। कॉस्ट प्राइस जो है 2/3 है, 2/3 है किसके, एसपी के बराबर। अब आपको क्या करना है, इस एसपी को उठाकर इसके नीचे कर दीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा सीपी बटे एसपी। अब सवाल बिल्कुल वही हो गया जो मैंने अभी आप तक सिखा रहा था मैं आपको। 2 रुपए का सामान है, 3 में बेचा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर 1/2 लगा देंगे गुणा 100, ये कट गया, 50% आ गया सीधे आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? जिनको नहीं आ रहा है वो प्लीज एक बार बोलिए, मैं दोबारा से समझाऊंगा, क्या पता मेरा समझाने का तरीका ठीक ना हो, आप बताइए। नो सर, आ गया था। सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, एक बार मैं इसको, आप पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है, मैं आपको हर एक टाइप से करा रहा हूँ अवेयर कि आप कहीं से भी अटके ना। देखिए
अब एग्जामिनर इस तरीके से, ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, ये कह रहा है कि देखो जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही लिखना है हमें, यहाँ पर कोई ज्यादा टफ नहीं है। 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 80% सीपी का 60% एसपी के बराबर है, यही लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ लीजिए इसको, है ना। अब लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, यहाँ ये पूछ रहा है आप रेशियो बताइए, देन टेल द रेशियो ऑफ परचेज, परचेज का मतलब सीपी, और सेलिंग, सीपी अपॉन एसपी निकालना है। इसमें मुझे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आप सबको एक चीज पढ़ाई थी कि प्रतिशत से प्रतिशत बराबर में कट जाता है, इसको काट दीजिए। अब ये हो गया आपका 80 सीपी बराबर 60 एसपी। अब इसको सीपी बटे एसपी कर दीजिए, सीपी बटे एसपी, एसपी के बगल में यहाँ पर 60 है, ये 80 है। इसमें देखिए कहीं लिखा नहीं है कि आपको प्रॉफिट और लॉस निकालिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। तो अनुपात निकालने का मतलब हो जाएगा 60:80। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 काट दिया हमने। अब 6 और 8 कौन से टेबल में आता है, ये आता है 2 के पहाड़े में, 2 या 6 होता है, 3:4 आ गया। हाँ जी 3:4 आ गया यहाँ तक आंसर। ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा सवाल था, बस हमें वर्डिंग देखनी है। प्रॉफिट जैसे सवाल ने बोला है ना मैं वैसे ही करूँगा, कुछ अलग से अपनी तरफ से कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो आप भी इससे निश्चिंत रहें कि मैं अलग से कुछ नहीं यूज करूंगा। देखो यहाँ लिखा है इफ 3/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये लाइन आप सबको पढ़ के समझ में आ रही होगी। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बस कन्वर्ट कर देंगे, 3/4 किसी वस्तु का क्रय मूल्य का जो है एक आर्टिकल का, इक्वल लिखा हुआ है मैंने इसलिए इक्वल लगा दिया। 80% किसके है, वो एसपी के। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखा है, मुझे लगता नहीं यहाँ तक किसी को डाउट होगा। मैंने जैसे स्टेटमेंट लिखा था वैसे ही उतार के रख दिया। अब यहाँ पर परसेंट तो है नहीं जो कटेगा, तो इस परसेंट का भी यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 3/4 सीपी बराबर 80/100, परसेंट को हटाने के लिए ये करते हैं। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ से देखते हैं। हमें करना यह है सीपी और एसपी को अकेला करना है, इसको सिंगल सिंगल करना है। तो 2 तरीके हैं करने के। आप सारे नंबर को इधर भगा दो, मतलब इस नंबर को, ये 4 जो है ना, ये 4 यहाँ जाएगा इसके पास, ठीक है, और ये एसपी यहाँ आ जाएगा और ये नंबर यहाँ जाएगा। तो इसको, इससे अच्छा ये है कि आपको जो दिखे पहले वो काट लीजिए। सभी क्या करेंगे, इसको काट देंगे। हाँ जी सभी इसको काट लेंगे ऐसे। पहले 0 से 0 काट लेते हैं, 4 के पहाड़े से काट लेते हैं, इसको 4 नहीं 2 के पहाड़े से, 2 से इतना कट गया, ये इतना कट गया। देखिए अब कटेगा नहीं। अब क्या करना है, गुणा कर देनी है। ये हो जाएगा यहाँ से 15 सीपी, ये हो जाएगा यहाँ से 16 एसपी, ये हो गया। अब इसके बाद वही करेंगे हम, सीपी बटे एसपी, ये एसपी यहाँ पर नंबर जो है 16 और ये 15। तो मैम अभी जिन्होंने पहले बताया था उनका आंसर बिल्कुल सही था, इसका आंसर जो आया है वो 16:15 है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल वैसे ही करी है जैसे करते हैं, एक बार जिनको नहीं समझ में आई है देख। चलो अब ये चीज समझनी है आपको, बहुत काम की चीज है ये। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक वस्तु का जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो है आपका 5,000। अगर मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो मैंने इसे कितने रुपए में बेचा है आपको ये बताना है। माइक ऑन करके कोई भी बता सकता है इसका आंसर, इससे निकल जाए। बट आप सब इसको 2 तरीके से निकाल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे निकाल रहे होंगे, जो 5,000 रुपए लिखा है सब इसका पहले 20% निकाल रहे होंगे। मतलब अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो सभी ध्यान रखें, प्रॉफिट निकालना हो तो मैं ऐसे निकालूंगा, 5,000 गुणा 20/100, 1 2 0 कट गए यहाँ से, ये 1,000 रुपये आ गए प्रॉफिट। अब मुझे एसपी निकालना होगा, तो एसपी जो होता है वो होता है आपका सीपी प्लस प्रॉफिट। ये कोई फॉर्मूला नहीं बनाया मैंने, ये आपको मैं बताता हूँ कैसे कराया। ये 5,000 प्लस 1,000, ये हो गया 6,000 रुपये, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने नया नहीं बनाया, देखो ये मैंने पढ़ाया था आपको, ये दिखा देता हूँ कैसे। ये सबको समझ में आ गया पहले 6,000, ये बताइए हाँ है ना। 5,000 का 1,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा और सीपी था। अब इसको जल्दी निकालने का तरीका जरा सभी सीखेंगे, सुनो जरा सभी। आपको जब सीपी से एसपी निकालना हो, डायरेक्ट फॉर्मूला सुनिए क्या करना है। सीपी में जब भी आप 100 प्लस माइनस करेंगे और परसेंट लगा देंगे, वो एसपी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला सभी नोट कर लीजिए, ये बहुत जगह आप काम आएगा, इससे बहुत सारे सवाल होंगे आपके। क्रय मूल्य
में 100 प्लस माइनस करने के बाद माइनस लॉस के लिए है, वो आ जाता है आपका विक्रय मूल्य के बराबर। इसको सभी नोट कीजिए और अब इसको समझते हैं। देखिए, जैसे उसी सवाल को लेते हैं जो अभी मैंने आपको कराया था। उसमें सीपी था आपका 5,000 रुपये। सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रॉफिट था यहाँ पर 20%। अब मुझे एसपी निकालना था, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 100 में प्रॉफिट जोड़ दीजिए, 120 हो जाएगा। तो 5,000 का 120 जो निकाल लेगा वो सीधे एसपी निकाल लेगा। कट गया, यहाँ से कट गया। देखिए 6,000 आ गया सीधे। ये सबको समझ में आया? इस तरीके से आप आगे की जो कैलकुलेशन आप कैसे भी करते हो आप उसको भूल जाइए। अब मैंने जो नई चीज समझाई है इसको हमें यूज करना है। हम इसी मेथड से करेंगे आगे। कॉस्ट प्राइस लिखा होगा, यहाँ पर प्रॉफिट लिखा होगा, एसपी निकालना है। 20% का प्रॉफिट है, 100 में हम जोड़ देंगे 20। अगर 40% का प्रॉफिट है तो 140 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इसमें एक लॉस का सवाल ले रहा हूँ। जब सभी इसको जरा एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। अब मैं इसी में 2-3 नए सवाल दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आप सब इसको मुझे करके बताएंगे। देखिए, तो पहला सवाल है आपके सामने ये। मैंने एक मोबाइल खरीदा है 20,000 रुपये और मुझे लॉस हो गया उसको बेचने में 30%। तो बताइए मैंने उसको कितने रुपए का बेचा होगा? उंगलियों में कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। सर 1,400 रुपए का। 1,400 रुपए का? मैम क्या बात कर रहे हो, 2,000 का है, ये 20,000 का है। 14,000 सबने 14,000 बिल्कुल सही बताया है। अब सुनिए जरा इसको, होता क्या है। 2,000 रुपए का सामान था, 20,000 का लॉस है। तो मैंने बताया था 100 प्लस माइनस करना है। तो अभी ये माइनस होगा, लॉस है। तो 100 में से 30 चले जाएंगे आपके, कितना आएगा 70। तो 70% निकाल दीजिए इसका, तो यहां से कट जाएगा डायरेक्ट। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपकी 14,000। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 2-3 सवाल जरा आप इसमें कीजिए जरा फटाफट। 44,000 ही आ रहा है। हाँ जी, 80,000 रुपए का सामान था। अगर यहाँ पर 45% पर लॉस हो रहा है तो आपको यहाँ पर करना था 80,000 गुणा 55/100। 1 2 ये कट गया, 0 0 यहाँ पर। अब ये डबल 0 हो गया आपका, 8 पंजे 40 होता है, यहाँ पर 4 हो गया 44,000। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, वेल एंड गुड। अब हम यहाँ पर अब सवाल करना स्टार्ट करेंगे अलग टाइप का, जो आपने जो मैं एक बात बता रहा हूँ वो सबको याद रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 4% की हानि है, तो ये हमेशा किस पे निकलती है? सीपी पे निकालते हैं हम इसको। सीपी पे आप प्रॉफिट निकालोगे और सीपी पे ही लॉस परसेंटेज निकालते हैं। अगर एसपी दिया होगा तो एसपी पे हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब ये सवाल जरा देखते हैं। देखो ऐसा सवाल पेपर में आता है आपके। ये कह रहे हैं 960 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? अभी पहली बार तो आप सब इसको फॉर्मूला जो बता रहा हूँ वो इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, और फिर इसको बिना फॉर्मूले के करेंगे। पहले देख लेते हैं, ये फॉर्मूला सबको याद रखना है जो अभी मैंने बताया था। सीपी 100 प्लस माइनस एक्स और ये परसेंट बराबर एसपी, ये सबको लिखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के लगा लीजिए। अब आपको अपने आप पहले मुझे ये बताइए इसमें निकालना क्या? सीपी निकालना है, एसपी निकालना है? माइक ऑन करके बताइए। सीपी निकालना है तो हमें क्या करेंगे, सीपी को हम सीपी ही रहने देंगे। अब यहाँ कितना लिखूंगा? 96 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पर सीपी गुणा 96% बराबर 960, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 4% हानि है, मैंने लिख दिया। अब सीधे आंसर आ गया, देखो 96/100 कर दिया मैंने इसको, बराबर यहाँ पर ये 10 बार में कट जाएगा यहाँ पर। तो सीपी कितना आ गया यहाँ पर आपका? 10 गुणा 1000। हाँ जी, 1000। ये सबको समझ में आ गया? जी सर। देख लो एक बार सब, एक बार कैसे। देखो मेथड क्या होता है, 100% कोई भी चीज जो होती है ना उसको बोलते हैं हम सीपी। ठीक है, तो ये 4% की हानि है, तो एक तरीके से 96% जो है ना वो आपका दे रखा है 960 के बराबर। और जब मैं इसको 100% बना दूंगा ना तो वो आपका सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 96 से कट गया सीधे 10 बार में,
1% आ गया आपका 10 के बराबर, और मैं इसके यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100% हो गया आपका सीधे 1000। ये सीधे आंसर आ गया। ये समझ में आया किसी के? यस सर, आ गया। हाँ जी, तो यही चीज थी इसमें। जिनको नहीं आया मैं दोबारा से बताता हूँ, सुनिए। अभी तो मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ आपको, अभी आप न्यू लर्नर हैं तो इसमें चैप्टर जब थोड़ा सा आप सीखोगे ना धीरे धीरे, जब रिदम से बन जाएगी, तो ये सब सारे शॉर्टकट सिखा दूंगा अपना। मैंने क्या करा है इसमें वो समझा देता हूँ, सुनिए। सभी एक बार सुनेंगे। अब इस सवाल में लिखा हुआ है कि 1690 में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य के 30% का प्रॉफिट होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप सब चाहें तो देखो पहले इस वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। पहले मैं आपको इजी वाला जो मैंने पढ़ाया था वो फॉर्मूला कराता हूँ, फिर आपको बताऊंगा बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ये आप सबको मैं सिखा रहा हूँ आपको। ये आपको पेपर में लिखना है। सीपी पता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 130 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वो 30% का होगा प्रॉफिट है। अब यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब 13 की 13 से मल्टीप्लाई करने पे 13 का स्क्वायर ये, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीपी आपका आ गया यहाँ पर 13 गुणा 100 जो होता है 1300 के बराबर। ये आंसर आ गया। ये तो हो गई फॉर्मूले वाली बात। ठीक है, अगर मुझे इसे बिना फॉर्मूले के निकालना होता तो मैं कैसे निकालता उसको? बिना फॉर्मूले के निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह क्या करना है, ये 30% प्रॉफिट जो है किसके बराबर है, वो बराबर है 1690 के बराबर। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता 130% बराबर। अब देखिए मैंने वहां पर लॉस जो था, लॉस 4% था, तो मैंने उसको 96 लिखा था 100 में से घटाकर। ये जो वैल्यू लिखनी होती है ना 100 में से घटाकर जोड़ के ही लिखनी होती है। कोई भी वैल्यू, एक बार जो है सभी याद रखेंगे, कोई भी वैल्यू 100 में प्लस या माइनस होती है तो वो बन जाती है आपकी एसपी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। 100 जो पूरा होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस को। तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 130। 130 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि लाभ। ठीक है, 130% बराबर हो गया आपका इसका। और मुझे यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। 0 से 0 को काट दीजिए, 13 से ये कट गया, 13 एकदम 13 13, हाँ ये पूरा कट जाएगा 13%। तो 1% हो गया 13 के बराबर, तो 100% हो जाएगा आपका 1300 के बराबर। ये बताइए जरा माइक ऑन करके, किसको समझ में आया ये? यस सर, आ गया। आगे पहले से भी आसान है ना ये? हाँ जी, फॉर्मूले से भी है। ठीक है, कोई नहीं, अभी आप ऐसे कीजिए। इस सवाल को पढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि एक वस्तु को खरीदा मैंने यहाँ पर 80 रुपए का, और उसके ऊपर मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, उसको लाने में 20 रुपए। तो मतलब एक वस्तु का जो क्रय मूल्य जो माना जाएगा वो माना जाएगा 80 प्लस 20, जो हो जाएगा आपका 100 रुपए के बराबर। ये सबको याद रखना है। यहाँ पर चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे आप ऑटो का किराया हो, चाहे कोई सा भी किराया हो, ऐड करना है। और आप उसको बेक कितने का रहे हैं, बेक रहे हैं आप 120 रुपए का। तो 100 रुपए का सामान 120 का बेका है, तो सबको पता चल गया होगा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया आपका 20 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है सीपी के ऊपर। तो सीपी यहाँ पर 100 है, तो इसका आंसर सीधे आ गया 20%। इस सवाल को कराने का मेरा मोटिव ये था कि आपको ये पता चल जाए कि जो ऊपरी व्यय होता है वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाता है। समझ में आ गया सबको? यस सर। सही बताया आपने। 420 रुपए का सामान था, सीपी यहाँ पर है 420 रुपए का, और प्रॉफिट है उसपे यहाँ पर कितना 10%। तो आपको प्रॉफिट रुपए में जब निकालना होता है, तो रुपए में निकालने के लिए आपको इस 420 का 10% करना है। ठीक है, अब आपको इसमें एक किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम इसमें फिर 110 कब करते हैं, वो भी बता देता हूँ, उसको भी डाउट क्लियर कर लो। 110 जब मैं इसको लिखूंगा तो उसका मतलब है ये बन जाएगा आपका एसपी। क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। मतलब 420 का जब मैं यहाँ पर 110% निकाल दूंगा, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये सबको ट्रिक याद है ना? 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जिनको नहीं पता है सुन लीजिए। इन दो नंबर को जोड़ के बीच में लिख देते हैं तो 11 की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो गई 11 की मल्टीप्लाई, ये आ जाता है यहाँ पर एसपी। जब भी हम 100 में, ये देखो दो बातें बताई मैंने अभी तक। 100 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका 100% सीपी को करता है। जब भी हम इसमें कुछ प्लस या माइनस करते हैं ये बन जाता है आपका एसपी। ठीक है, ये 11 वाली ट्रिक सिखा देता हूँ एक बार सबको, आप सब भूल गए होंगे तो। देखिए मैंने नहीं सिखाया था सबको, कभी भी किसी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई करनी होती है तो इन दो नंबर को जोड़ते हैं और इसके बीच में लिख देते हैं। ये देखिए इनको जोड़ लीजिए, 8 आएगा, 8 इसके बीच में लिख दिया मैंने।
ठीक है। अब मान लो कोई नंबर, जैसे यहाँ पर ये अब 13 हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा, तो 13 यहाँ लिखना है, इस 1 को यहाँ 3 को बीच में लिखना है, ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 836। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखा करो, हमें कैलकुलेशन करने में आसान रहता है। ये समझ में आ गया सबको? तो मैं 2 सवाल दे रहा हूँ आपको करने के लिए, मुझे जरा करके बताइए कितना आएगा ये। में ऐसे सवाल आते हैं, देखिए इसको मैं आपको ट्रिक से भी समझाऊंगा और इसको मैं आपको एक फॉर्मूला भी लिख के दूंगा जिससे आप कर लेंगे। ये कह रहा है एक कमीज को 240 रुपए में बेचने पे एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो वो उसे कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो जाए। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है ये। इसको पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ, फॉर्मूला लिख के फिर सिखाऊंगा इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको मैंने एक जो फॉर्मूला बताया वही लिखना है आपको, CP गुणा 100 प्लस माइनस बराबर SP। तो ये सवाल पहले यहां से यहां तक खत्म होता है, ठीक है, यहां तक जहां पर ये फुल स्टॉप लिखा हुआ है। एक 20% है यहाँ पर हम लॉस में बेचते हैं तो वो बिकता है इतने का, तो CP पता नहीं है, CP को मैंने ऐसे रहने दिया, यहाँ लिखा मैंने 80% बराबर 240। ये काट दिया, यहाँ से कट जाएगा 3 बार में, तो ये कितने का हो गया? ये हो गया CP 300 हो गया इसका। 300 आ गया। लेकिन मैम सुनो, 300 आंसर नहीं आएगा। अब मुझे से कितने % प्रॉफिट पे बेचना है? 25% प्रॉफिट पे बेचना है, तो बेचना है, तो बेचने का मतलब होता है आपका इसका 125 निकाल दीजिए, 100 गुणा 125/100, और ये 5/4 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौक कितना, 4 से काटेंगे आ जाएगा आपका 75। ठीक है, अब 75 की आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जाने के लिए तैयार सर 375। सबसे बड़ी 375। ये सबको समझ में आया या हाँ या ना? नोट बताइए जरा। सर ये प्रॉफिट से, जो प्रॉफिट से, सुनिए यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर CP और 100, यहाँ पर 100 में से 20 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80% बराबर 240, इसको मैंने काट दिया, यहाँ से 3 बार में कट जाएगा ये। अब ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो CP आ गया 300 रुपए। 300 रुपए का वो आर्टिकल था। अब मुझे प्रॉफिट कमाना है, इसने बोला है हाउ मच शुड इट सोल्ड, कितने में बेचूं उसको तो 25% का प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट यहाँ पर 25% का है। और मुझे निकालना है SP। SP निकालने के मुझे पता है कि CP जो है उसमें मुझे 100 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 125 है ना, तो 125 हो जाएगा इसका, तो मैंने बस यही निकाला है। ये काट दिया, यहाँ से 125 के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 375 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। अब मैं इसका एक आपको सब आसान सा तरीका बताता हूँ, जो मैं अभी सबसे पहले बता रहा था आपको, सुनिए उस वाले कॉन्सेप्ट को ना आप सब थोड़ा सोचो कैसे होगा। देखो बहुत आसान सा सवाल है ये कह रहा है कि 20% का लॉस किसके बराबर है? इसके बराबर, तो मैंने लिखा 80% जो है 240 के बराबर, ठीक है। और अब जरा यहाँ पर देखिए, मुझे इसको प्रॉफिट करना है 125, इस 80 को मुझे 125 बनाना है, बस यही बात है यहाँ पर। ये जरा सभी एक बार माइक ऑफ करके सुनिए मेरी बात को, आप इधर उधर जो काम कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। दोबारा से मैं क्वेश्चन को एक बार डिलीट मतलब इसे रफ करके समझा रहा हूँ, दोबारा से इसको समझने की कोशिश कीजिए सभी। सवाल क्या कह रहा है, आपको फॉर्मूला पेपर में याद नहीं रहेगा, ठीक है, 1% ना भी रहे तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कोई भी चीज जो 100 होती है वो CP होती है ना, ये CP होती है। अभी कह रहा है 240 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो हानि होती है तो मतलब 80% हो गया, 100 में से मैंने घटा दिया, ये 240 हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, हमें यहाँ पर हमें निकालना है 125% का निकालना है, 125% निकालना है कुल मिलाकर। तो मैं क्या करूंगा, जो मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, पहले यहाँ से 0 से 0 काट दिया मैंने, ये काट दिया मैंने यहाँ पर 3 बार, तो 1% जो है वो किसके बराबर है? 3 के। अब मुझे यहाँ पर 125 पर निकालना है, तो 125 की मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 125 से हाँ जी गुणा कर देंगे, सीधा आंसर आ गया। देखो ना किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, ना किसी चीज की जरूरत पड़ी, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी सर। यस सर। ये पेपर में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग में ही मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आप भूल जाते हो, फॉर्मूला भूल जाते हो, तो मैंने एक जो बात बताई है वो सबको याद रखना है कि 100% जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका CP को, ठीक है। और जब भी हम 100 में प्लस माइनस कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका SP,
ठीक है। अब यहाँ पर इसने बोला हुआ था कि यहाँ पर 240 में बेका है, तो देखो यहाँ पर मैं बेका है तो एसपी लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर लॉस हो रहा है उसको, तो 100 में से यहाँ पर 20 माइनस कर दूंगा 80%। 80% है आपका 240 के बराबर। अब मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट कट कर दूंगा, 80 से कट जाएगा ये, 8 3 जा होता है 24, 0 0 कट गया, 1% आ गया आपका 24। यहाँ तक आपने एक निकाल लिया ना, अब आप इस कोई भी नंबर निकाल सकते हो दुनिया का। अब इसने बोला था यहाँ पर 25% प्रॉफिट है, तो 25% प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25 जो होता है 125। तो मुझे यहाँ पर बस कुछ नहीं करना था, 125 की मल्टीप्लाई कर देनी थी यहाँ पर 125, सॉरी यहाँ पर इसको काट लीजिए पहले, 3 बार में कट जाएगा, 125 गुणा 3, यहाँ से सीधे आंसर आता है। ठीक है, सबको ये याद रखना है, ये पेपर में आएगा ही आएगा। अगला सवाल करते हैं इसी तरीके का, आप सबके लिए है, अगर आप इसको कर पाए ये बताइए जरा फटाफट करके कितना आएगा इसका आंसर। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे सामने यहाँ पर करके बता रहे हैं, पेपर में भी जरूर होगा ये, और ये आपका डीआई में बहुत यूज होता है, कीजिए। देखिए क्या करना था, आप यहां तक समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो 10% लॉस है तो 90% आप सबको समझ में आ गया, 90% जो है वो इसके बराबर। अब एक चीज जरा सभी सुनिए, कोई भी नंबर 9 से जब कटता है, जब उसका सम 9 के बराबर आ जाए। अब देखो 5 5 10 और ये 18 आ गया, 1 और 8 को फिर ऐड करूंगा, देखो 9 आ गया, तो ये नंबर 9 से कट जाएगा, आपको डरना नहीं है इससे सीधे। अब इसको काट देते हैं, पहले 9 के पाड़े से 9 धाम इतना होता है, 10% आपका किसके बराबर हो गया, इसको काट लेते हैं। भी आती है नौ, हाँ जी मैम सही है, 9 चिंग 54 और 9 दिन 18, ठीक है। 10% आपका इसके बराबर हो गया, और हमें निकालना कितना है यहाँ पर, हमें निकालना है 10% का प्रॉफिट, तो 100 में जोड़ देंगे, 110% निकालना है। तो 110 निकालने के लिए इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी, मुझे 10 को 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी मैंने 11 की ट्रिक बताई थी आप सबको, इसको जोड़ दीजिए बस बीच वाले को, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर इस तरीके से आ गया। अब मान लो ये अगर तरीका सबको याद नहीं है, जो फॉर्मूले से करना चाहता है, तो फॉर्मूले से आप ऐसे करेंगे, सीपी, ये 8th क्लास में भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, 100 प्लस माइनस बराबर एसपी, और यहाँ पर परसेंट लिखा होता है। इसको पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। 10% का लॉस है, सीपी पता नहीं है, एसपी लिखा है इतना, तो सीपी इंटू 90% बराबर 558, ये यहाँ से कट गया, इसे काट देंगे, यहाँ से 62 में कट जाएगा, सीपी आपका आ गया यहाँ से इतना। अब इस पे प्रॉफिट कितना कमाना है, मुझे प्रॉफिट कमाना है 10%, तो इसको बच्चों की तरह नहीं करना, आपको 10% निकाल के जोड़ना नहीं है, आपको सीधे क्या कर देना है, 620 का 110% निकाल दीजिए, वो एसपी के बराबर आ जाएगा, तो इसको कट कर दिया। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक ये होती है, इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, इसके बीच में लिख दीजिए, 11 की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 23 इंटू 11 करना है, इनको जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 होते हैं, इसके बीच में लिख दीजिए, 11 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर, जी सर, बताया ना, देखिए 300 में बेचा है, 75% की हानि है, तो 75% बराबर इतना। 75 को जब मैं 4 बार लिखूंगा तो वो 300 के बराबर होता है, 1% हो गया आपकी इसके बराबर, और 6 यहाँ पर 4% की हानि है, मुझे 96% निकालना है, तो इसको 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 96 में 24 हो गया, वहां से यहाँ पर 2 हो गया। मैम कितना बताया था आपने आंसर? 384। हाँ जी करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान सा बताया। अभी इसकी रिकॉर्डिंग में एडिट करके थोड़ा सा भेजूंगा, एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। वीडियो आ जाएगी 12 बजे से पहले, मैं भेज दूंगा ग्रुप में इसको। तो ये यहां तक है अभी। इसके बाद आप ये सब सीख गए हैं, तो अभी मुझे यहाँ पर आगे के सवाल बताने नहीं पड़ेंगे, इसी टाइप के मैंने इंक्लूड कर रखे। ट्रिक जो बता रखी है वो ट्रिक कैसे काम आएगी, एक साइकिल का जो मूल्य है 1560 रुपए बेचने पर, और लाभ कितना आ रहा है 100, 20% का, तो बताइए क्रय मूल्य आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, मुझे 100% निकालना है, और ये दे रखा है 120%, 120% बराबर इतना लिखा हुआ, 0 से 0 कट गया, 13 को, हाँ जी 12 एकम 12 होता है, 12 3 36 होता है, 1% बराबर हो गया आपका 13, और 100% बराबर हो गया आपका 1300। इस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। और जो इस तरीके से नहीं कर पाएगा,
मान लो वो अभी मेरी इस तरीके से भी नहीं समझ पा रहा है, तो ये लगाएगा फॉर्मूला CP इंटू 100 प्लस माइनस x% बराबर SP। इससे भी कर सकते हो, कोई इससे गलत नहीं है कि आप इससे भी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा, ये 120 हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा बराबर। अब इसको काट देंगे, यहाँ से 0 0 कट गया, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 और 12 3 36। अब ये 100 इससे गुना हो जाएगा, सी पे आ जाएगा 1300। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ तक सबको आ गया? आगे सर। ठीक, तो आज की क्लास में हम यहीं तक ही करते हैं। मैंने सवाल जो ले रखे हैं, सवाल मैंने सारे टाइप के ले रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। इसमें कम से कम मैंने सवाल लिए हैं 54। ठीक है, आप सबने आज अच्छा बहुत सीखा है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, अभी जो ये आपने देखा होगा ये MRP में छूट मिलती है, सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, तो ये सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी है। कल की क्लास में मैं इसको देखता हूँ, कल की क्लास तक मैं इसको कंप्लीट कर दूं। अभी ग्रुप में इसके आपको भेजूंगा मैं अभी नोट्स, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हाँ जी, ये सब कराने मुझे अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। कुछ पूछना है किसी को?